जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एबीएस सैफी चैनल। गलत लोगों को सबक सिखाना और उनको उनकी भाषा में जवाब देना ही हमारा काम है। दोस्तों, मेरे पास घर पर कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जिसमें मैं बैठकर वीडियो बना सकूं, इसीलिए बाइक राइड की वीडियो पर ही मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूं। मुझे मेरे चैनल पर आप सबके सपोर्ट और व्यूज की बहुत जरूरत है, तो प्लीज भाई को सपोर्ट जरूर करना। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें कुछ न कुछ सबूत या कस्टमर की असली वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर डालता हूं। इस वीडियो में भी रिकॉर्डिंग है, उसे ध्यान से सुनें और पूरी बात समझने के बाद ही कमेंट करें। आज मैं आपको कस्टमर की एक ऐसी चालाकी बताऊंगा जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। मैंने उसे अपनी स्टाइल में ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भी पार्सल को राइड मोड में बुक नहीं करेगा। हुआ ये कि मैंने रैपिडो पर 320 रुपए की एक राइड एक्सेप्ट की। काम की जल्दी में मैंने सिर्फ अमाउंट देखा और सीधा पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने उस बंदे से साफ साफ पूछा, भाई साहब, आपने राइड बुक की है या पार्सल? क्योंकि अक्सर लोग ओला, उबर या रैपिडो में सवारी बुक करके पार्सल भेजते हैं, जबकि पार्सल के लिए पोर्टर जैसी ऐप इस्तेमाल करनी चाहिए। उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, भाई राइड है, मुझे ही चलना है। मैंने ओटीपी डाला, उसे हेलमेट दिया और भाई साहब बड़े आराम से गाड़ी पर बैठ गए। लेकिन सिर्फ 1.5 किलोमीटर चलते ही उसने एक पान की दुकान पर गाड़ी रुकवाई और बोला, मुझे सिगरेट पीनी है। सिगरेट पीने के बाद वो अचानक पलटकर कहता है, भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम ये पार्सल ले जाओ। मैंने कहा, भाई साहब अगर पार्सल था तो आपको पार्सल मोड में बुकिंग करनी चाहिए थी, आपने राइड क्यों बुक की? आप अपने 100 रुपए बचाने के चक्कर में गलत काम क्यों करते हो? वो कहने लगा कि भाई लेकर जाना है तो ले जाओ, नहीं तो कैंसिल कर दो। अब जो आप उसका जवाब सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। वो कहने लगा कि अगर मैं पहले बता देता तो तुम मुझे यहां तक लेकर ही नहीं आते, मुझे यहां तक आना था। अब तुम कैंसिल करो। मैं कैंसिल नहीं करूंगा और 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं ओटीपी डाल चुका था और 1.5 किलोमीटर आ चुका था। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया, बीपी हाई हो गया। मैंने सोचा आज का काम यही सही, इसी को सबक सिखाते हैं। मैंने गुस्से का घूंट पिया और चुपचाप पार्सल ले लिया। मुझे अच्छे से पता था कि रैपिडो अब पैसे बढ़ाएगा नहीं, इसलिए मैंने भी ठान लिया कि अब मैं इसे अपनी भाषा में समझाऊंगा। तो राइड में ये जो कि मैं तो कल नहीं तो तुम वहीं मना कर देते ना कि मैं कल लेके जाऊंगा, मैं कैंसिल कर देगा। तो तुम मुझे वहीं बता देते ना, तुम मुझे गाड़ी पे मेरे आगे तक आ गए। चालू तो तुम भी बन रहे थे भाई साहब, चालू तो तुम भी बन रहे थे ना। चालू वाले तुम्हें कौन सा घाटा हो गया? मैं जानबूझकर पूरे 1 घंटे की देरी से लोकेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने कस्टमर को फोन किया, भाई मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूं, आप वहां फोन करके बोल दो और मेरी पेमेंट कर दो। उन्होंने पूछा, कितनी पेमेंट हुई? मैंने कहा 390 रुपीज। 390 रुपए सुनते ही भाई साहब भड़क गए, कहने लगे, मैं 320 रुपए के 390 रुपए नहीं दूंगा। पार्सल दो, बढ़ कैसे गए? बढ़ेंगे भाई साहब, वो तो क्यों बढ़ेंगे भाई साहब? जब झूठ आप बोलोगे, अगर आप मेरे को वहीं पे बोल देते ना तो मैं वहीं पर इसको कैंसिल कर देता राइड को। अगर आप बैठकर आ गए, आप मुझे करते ना राइड को। तुम मैंने उसे साफ कह दिया, भाई साहब मैं जो देर से पहुंचा हूं ना, ये सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए था। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा और 1.5 किलोमीटर आने के बाद अपनी बात से पलट गए। अब जब तक पूरे पैसे नहीं आएंगे पार्सल नहीं मिलेगा। इतने में दूसरी तरफ से जिस बंदे को पार्सल मिलना था उसका फोन आ गया। वो भी मुझे पुलिस की धमकी देने लगा। लेकिन भाई साहब एक बात समझो, दूसरे की परेशानी समझा करो आप लोग, समझे? वो नहीं तो क्या परेशानी समझी? अगर पैसा देना नहीं होता ना मेरे को तो मैं लेके भी नहीं आता। और फिर एफआईआर भी होती है, पता है? दिल्ली है ये, बिहार नहीं है। दिल्ली है, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। आप मेरा खुद नहीं जा रहे, मैं उछल नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताना चाह रहा हूँ। पार्सल में बुक करते हैं ना, सब कुछ हो जाता। ये पार्सल तो भाई अब एक बात बता, तेरे बेटा बोलना है के लिए भाई मेरी बात। मैंने कह दिया, भाई जो करना है कर लो, लेकिन पहले पैसे दोगे तभी पार्सल मिलेगा। फिर वो अपनी आखिरी चालाकी पर उतरा, बोला, भाई साहब मेरे ख्याल से ड्यूटी फिनिश कर दी होगी, नहीं ऐप पे पेमेंट। अब आप नंबर पे कर दो, जहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होगी ऐप पे। अब मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, नंबर पे कर देंगे आप पेमेंट। 85 128, हाँ फोन पे चलाता हूँ बस सर्दी में। ठीक है, मैं ऐप पर पेमेंट करूंगा। मैंने कहा, भाई ऐप पर अब पेमेंट नहीं होगी, मैंने कैश कलेक्टेड मार्क कर दिया है, अब तो पेमेंट सीधे मेरे नंबर पर ही करनी पड़ेगी। आखिर में हार मानकर उसे मजबूरन मेरे नंबर पर ही पूरे 390 रुपए भेजने पड़े। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, बस ये बताना है कि जो सिस्टम कंपनी या सरकार ने बनाया है उसका पालन करें। अगर आपको भाई का ये तरीका और मेहनत सही लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गलत लोगों तक ये बात पहुंचे। याद रखना दोस्तों, सैफी कभी नहीं रुकता, बस गियर बदलता है कायदे के लिए, ना के फायदे के लिए।
जय हिंद, जय राइडर।